हमारे देश में हर जगह है, लेकिन सब बेकार है, भाई गरीब देश में सैकड़ों निकाले जाएंगे। आप मेरी बात नहीं, 36 लाख से 62 लाख देते हैं, 10% ही जाएंगे और 90% के हिसाब से किसी भी एग्जाम हमारी बाकी वो बात सब एसएससी गलत है। अब आप जो उनको सपोर्ट अच्छी लगने वाली बातें कहोगे वो उस तरह का सपोर्ट करेंगे और बच्चों को बेवजह की अनर्गल बातें बोल के भगाया जा रहा है। मैं आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए दिल से तैयार हूं, हमेशा सपोर्ट किया है। मैं ही एसएससी को सबसे ज्यादा गरियाने वाला आदमी हूं। ट्विटर पे सबसे ज्यादा हमारी वीडियो को वायरल करते हैं नेता लोग, सबसे ज्यादा हमारी क्लिप जो है वायरल होती है। जब भी एसएससी ने गलती की सबसे आगे खड़ा होकर हमने गरियाया एसएससी को। लेकिन हमारे पास कुछ सॉलिड होना तो चाहिए कि भाई यहां पे गलती हुई है। हां एमटीएस में जरूर देखो स्कैम हुआ है, एक सेंटर पकड़ा गया, हो सकता है ऐसे बहुत सारे सेंटर जहां एमटीएस में गड़बड़ हुई है, लेकिन एसएससी सीजल में ऐसा हमें कुछ नहीं दिखा जिससे हम कहें यार बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है, सब कुछ गलत है, सारा सिस्टम ही बेकार है और एसएससी में 100 तरह की खामियां हैं। एक है मैं हवाई बातें नहीं करूंगा, प्रूफ के साथ ग्राउंड लेवल पे आपको फैक्ट के साथ बातें बताऊंगा। फैक्ट के साथ शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा वीडियो को, तब आप बताना कि सर आपने सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। सिंपैथी नहीं लेनी बेवजह की, उससे अपने चैनल के व्यूज नहीं बढ़ाने। 90% बच्चे तो जाने भाई 10% के आगे बढ़ने हैं। आप ये देखो जरा, ये एक स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है कि ये कौन सा सेंटर है, 302 304 306 307 308 लगातार रोल नंबर के बच्चे कैसे पास हो गए। ये हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है बच्चों का। बच्चे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे हर जगह इसको शेयर करते हैं। ये देखो स्कैम हो रहा है एसएससी में, लगातार रोल नंबर के बच्चे जो है सिलेक्ट हो रहे हैं। हमको भी प्रेशर मार के वीडियो बनानी पड़ी, लेकिन जब हमने फैक्ट चेक किया, रियलिटी चेक किया, तो भाई साहब सच्चाई कुछ और ही निकली। ये स्क्रीनशॉट दिखा, एक ही स्क्रीनशॉट है बस, इसी को गाया जा रहा है 24 घंटे से 48 घंटे से कि ये देखो धांधली हुई है। लेकिन अगर आप असलियत में जाके देखोगे तो पूरा स्क्रीनशॉट ये है। ये तो बेचारे बच्चे हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो लगातार हैं, है ना, 95 96 97 99 2 4 6 7 8। आप इनकी जो है कैटेगरी देखिए, 8 7, इनकी कैटेगरी 8 और 7 है। ये कैटेगरी होती है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। आप ये देखो 8 और 7 कैटेगरी क्या होती है बच्चों। 8 और 7 कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, यानी कि हैंडीकैप्ड बच्चे जिनको किसी प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी, उनके हाथ में या पैर में किसी तरह की डिसेबिलिटी है। 7 विजुअली हैंडीकैप्ड, जो बेचारे आंखों से देख नहीं पाते, ये वो बच्चे हैं। और एक और कैटेगरी होती है हियरिंग हैंडीकैप्ड। ये विजुअली हैंडीकैप्ड और पर्सनल विद डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं। और इनकी अगर मैं कट ऑफ बताऊं ना बेचारों की, इनकी कट ऑफ कितनी गई है? विजुअली हैंडीकैप्ड की कट ऑफ गई है 102 नंबर। क्या 102 नंबर नहीं ला सकते? एसएससी का पेपर इतना आसान है कि अगर आंख बंद करके तुक्का भी लगाया जाए तो भी 120 नंबर के आसपास आसानी से पहुंच। और ये जो पीडब्ल्यूडी वाली कैटेगरी जिसके ज्यादातर बच्चे, इनकी कट ऑफ कुल 45 गई है। क्या 45 नंबर नहीं ला सकते लोग हैं? ये बेचारे जो बच्चे हैं, तुम इनको गरिया पड़े हो 24 घंटों से। ये 7 और 8 जो कैटेगरी वाले, इनके 45 कट ऑफ गई है। एक स्क्रीनशॉट का रोना रो रखा आप लोगों ने। दूसरा मैं दिखाऊं कि भाई लगातार 3-4 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं सेंटर से। ऐसा कैसे होता है? 20-20 नंबर का गैप होता है, लगातार 3-4 बच्चे कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं? देख भाई, भारत है, भारत में रिमोट एरिया भी है, डेवलप एरिया भी है, हर तरह के एरिया हैं, हर तरह के बच्चे हैं, हर तरह की जनरेशन है। 2 लाख बच्चे, 2 लाख लगभग 1,65,000 बच्चे हुए ना, 1,65,000 बच्चों ने क्वालीफाई किया। क्या तुमको 10 12 15 इंसिडेंट्स ऐसे नहीं मिल सकते कि 3-4 बच्चे लगातार क्वालीफाई कर रहे हो 1,65,000 में से? अरे हमारे देश में सेम नाम के करोड़ों लोग रहते हैं, तो क्या 1,65,000 में से 10 20 आप मुझे 5,000 ऐसे इंसिडेंट्स दिखाओ ना, 3 बच्चे लगातार क्वालीफाई कर गए, 4 बच्चे लगातार क्वालीफाई कर गए हो। ये 2024 की आप बात करो, ये तो 2021 22 23 में आपके पिछले 3 सालों का दिखाता हूं। ये है 2022 का, ये देखो लगातार 10 बच्चे क्वालीफाई हुए यहां पे। ये देखिए 6 9 15 18 19 23 24 57 95 2 5 23 26 31 कम गैप पे बच्चे क्वालीफाई हुए। इनकी तो कैटेगरी भी अलग है। यहां देखिए 22 24 26 33 35 37 41 41 41 61 64 99 7 सीजन 2022 का। ये आपको मैं 2023 का दिखाता हूं। ये बच्चे नहीं थे 30 42 56 60 62 66 79 92 19 और 70,000 बच्चे थे इसमें। आप ये देखो, ये लगातार बच्चे नहीं हो रहे। अरे जब 80,000 बच्चों में क्या आप 10 12 जगह ऐसा डाटा नहीं देख सकते कि जहां 7 8 बच्चे लगातार 1 1 2 नंबर के गैप पे क्वालीफाई कर रहे हो? ये लिस्ट में कोई बार-बार छोड़ना होता है, अभी वजह की दूसरा फैला रखी है। ये बच्चे इसको स्क्रीनशॉट दिखा के कि ये देखो ये साला स्कैमर है, इसके 66.5 नंबर आए हैं, कुल 66.5 नंबर है, इसका प्री क्वालीफाई हो गया। ना जाने ऐसे कितने बच्चों के 66 नंबर पे कट ऑफ गई, 166 नंबर पे क्लियर कर लिया इसने। उत्साह कुमार इस बच्चे की कैटेगरी है 5 कैटेगरी। आप जाके देखो, ये 5 कैटेगरी। हियरिंग हैंडीकैप्ड क्या है? हियरिंग हैंडीकैप्ड। ये 1 लाख बार स्क्रीनशॉट दिखा दिया, 1 लाख बार लोगों ने। हियरिंग हैंडीकैप्ड कितनी कट ऑफ है इसकी? 64 नंबर। कितने नंबर इसके? 66.5। 1 लाख बार स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, इसको दिखा के स्कैम हुआ पेपर 300 करोड़ रुपए पहले जमा करके एसएससी को दे दो ना, प्रॉपर्टी बेच के अपनी, हैं? किले पेपर करो अपना, बहुत पैसा जोड़ लिया मैंने, 80 करोड़ की बिल्डिंग खरीद लिया, नोएडा में कर लिया मैंने, वो कर लिया है, वो सब बेच बात के दे दो कि हां पेपर करवाओ दोबारा को मजा बनाकर। एक प्रूफ सॉलिड बताइए, एक प्रूफ सॉलिड कि ये हुआ है। ये बच्चा ये मैसेज दिखा रहा है इसका कि सर मैं पेपर देने गया था, मेरे आजू सीट खाली, मेरे बाजू सीट खाली, लेकिन मेरे ऊपर रोल नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया। सब मेरे ऊपर वाले बंदे जिसका नाम सलमान, उसका नाम इस लिस्ट में है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। जब मैं एग्जाम दे रहा था तो स्टूडेंट एब्सेंट था उस दिन, इसलिए याद है कि मेरे बगल में कोई भी नहीं था। इसका नाम कैसा आ गया लिस्ट में? जो 2 स्टूडेंट नहीं लगातार 41 उनका भी डाउटफुल लग रहा है। मैंने अभिनय सर की वीडियो देखने के बाद वापस अपना चेक किया तो मालूम चला कि मेरे बगल वाला तो उसने एब्सेंट था। सर आप भी प्लीज इसको कुछ वीडियो बनाएं। पहली बात तो बेटा थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर लैब में आप पेपर देने जा रहे हो एसएससी का, तो एसएससी को ना आप एक 2 कौड़ी का भरोसा नहीं है बच्चों पे, वो पहले से सेटिंग कर सकते हैं बच्चे। तो 40 अगर सपोज 50 बच्चे एक रूम में बैठे हैं तो पहले से ही रोल नंबर सफल कर दिए जाते हैं। कभी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव लगातार रोल नंबर वाले बच्चे आजू बाजू नहीं बिठाए जाते। समझ में आ गई? ये दिमाग में ध्यान रखो। एक बच्चा उस कोने में बैठा है, हो सकता है उससे अगले रोल नंबर वाला इस कोने में बैठा हो। समझ में आ गई बात?
एक चीज तो आप मुझे बताओ, मैंने आज भी यही कहा कि इसमें कट ऑफ बढ़ने के ये कारण थे कि वैकेंसी थी 18,000 और 18,000 वैकेंसी होने की वजह से 2022 के लो ग्रेड वाले और 2023 के 100% सिलेक्टेड बच्चों ने पेपर दिया है। जब 9,000 ऑलरेडी क्वालिफाइड सिलेक्टेड बच्चे पेपर देंगे, कट ऑफ नहीं बढ़ाएंगे। 2022 के जिन बच्चों को लग रहा है इस बार वैकेंसी आ गई, अपनी पोस्ट इंप्रूव कर सकते हैं, वो दोबारा पेपर नहीं देंगे। 24 लाख जहां फॉर्म भरे गए थे पिछले साल 36 लाख फॉर्म भरे गए, 1.5 गुना फॉर्म भरे गए, क्या उससे कंपटीशन कट ऑफ नहीं बढ़ेगी? और मैंने आपको फैक्ट के साथ बताया कि कट ऑफ तो 3 साल से 150 से नीचे कम जाएगी। अगर सेम लेवल देखो 2017 से कंपेयर कर रहे हैं, अरे भाई 2017 गया, रात गई, बात गई, टीसीएस आ गई है, अब जमाना बदल गया, कभी तो बड़े हो जाओ। 2024 चल रहा है, मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गए और उससे चीटिंग से मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि बच्चे की गलत तरीके से नौकरी लगा जा सकती है, कुछ सैकड़ों बच्चों की, 50, 100, 150, 200 बच्चों की, लेकिन कट ऑफ आप सोचो कि 140 की 150 प्लस पहुंचा दिया, वो नहीं हो सकता मेरे भाई। और प्री जो तो क्वालिफाइंग है, जिसके मार्क्स तक ऐड नहीं हो रहे, उसमें सेटिंग कैसे? और उसके बाद मेंस का सेंटर कोई अलग जाएगा। सेटिंग आजकल केवल उन्हीं पेपर में हो सकती है जो वन डे एग्जाम होते हैं, एमटीएस का जैसे धांधली होती है। इन लोगों ने सीटीएसएल के 2 टायर क्यों किए? क्योंकि सीटीएसएल में पहले इस तरह की चीजें गलत होती थी, उस वजह से सीटीएसएल 1 और सीटीएसएल 2 किया, 2 टीयर में किया। एसएससी अपनी तरीके से सारा काम ठीक कर रही है, सही टाइम पर नोटिफिकेशन आता है, आंसर की टाइम से आते हैं, रिजल्ट टाइम से आता है। हाँ, कुछ कमियां जरूर है जो सुधारनी पड़ेंगी। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आज तक हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या कर 10-20 नंबर पहुंच जाते हैं बच्चों के। एग्जाम का लेवल ऐसा लो और इरेगुलर क्यों है कि एमटीएस बढ़िया आ जाता है, मेंस का पेपर इजी आ जाता है। हाई नंबर ऑफ रिपीटर्स, वेटिंग लिस्ट एसएससी में नहीं है, ये गलतियां हैं। बार-बार बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है 3-3 साल तक वो पेपर देते रहते हैं, यही कारण है, यही 8 कारण। ऑनलाइन कोचिंग बहुत सस्ती और बढ़िया हो गई है, बच्चों को कंटेंट की एक्सेस है, लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसी और जो कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं, यही कारण है कट ऑफ बढ़ने का, और कोई कारण है नहीं। तो एसएससी सुधार करो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुधार करे किसमें? परीक्षा के स्तर में सुधार करो। देखना चाहिए कि एसएससी ने मेंस का पेपर लिया तो मेंस का लिया है, देखना चाहिए एमटीएस का पेपर है तो एमटीएस का है, सीजीएल बेटा इंस्पेक्टर बना है तो पेपर देखना चाहिए इंस्पेक्टर का है। गड़बड़ यह है कि भैया सीटीएसएल के पेपर 360 में से 320 कट ऑफ जाने वाली है, 90%। उस पे तो कोई किसी को आंदोलन नहीं करना, बच्चे कम है ना, असली भीड़ यहाँ पे, असली व्यू जहां से आएंगे तो यहाँ पे मर रहे हैं। एसएससी को सभी सिर्फ समान लेवल के बनाने चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है पर लेवल सेम होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से हो। गलत ये हो रहा है कि एसएससी जो मेंस का पेपर कराने वाली है वो 2 शिफ्ट में ना होकर एक सिंगल शिफ्ट में हो, सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए। गलत ये है कि बच्चे जो ऑनलाइन पेपर देने जाते हैं उसमें एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन ओपन होने में 10-15 सेकंड का गैप ले लेता है, माउस ठीक से काम नहीं करता, आंसर जल्दी क्लिक नहीं होते। टाइपिंग टेस्ट जब देने जाते हैं तो कीबोर्ड इतने खराब होते हैं, प्रेस ही नहीं होता, वो कीबोर्ड सही से वर्क ही नहीं करते। तो टाइपिंग होने वाले कीबोर्ड की गुणवत्ता को सुधारें। फोटो साइड में गड़बड़ होने की वजह से बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, वो फॉर्म रिजेक्शन की समस्या बहुत ज्यादा है। और ऐसे जो गंदे सेंटर है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि हम यहाँ सेंटर बनाएंगे तो यहाँ पक्का धांधली हो सकती है, वो एरिया ऐसा है, वहां स्कैमर ज्यादा हैं। तो ऐसी जगह सेंटर बनाने क्यों? आप बढ़िया जगह, एलिट जगह सेंटर बनाओ, 300 किलोमीटर दूर भेज दो। अब दूर सेंटर भेजते तो भी लड़ाई होती है कि हमारा सेंटर इतना दूर भेज दिया भाई। तो ये डेटा कुछ समस्या ऐसी हैं, 1-2-3% जो रहेंगी, उसकी वजह से आप किसी की भावनाओं में, किसी की बातों को सुन के, हवाई बातों को सुन के इमोशनल मत हो, ग्राउंड लेवल पे खेलो, रियलिटी पे, फैक्ट पे बात करो। मैं बिल्कुल हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, पर कुछ कॉन्क्रीट कुछ होना तो चाहिए कि हाँ जी ये बड़े लेवल पे गलती हुई है। आप मुझे करना बताओ, आपको लगता है कि भाई हाँ ये जो आदमी ने पैसे दिए हैं और इसने कट ऑफ बढ़ाई है, ये तो किसी लायक नहीं था, इसने 25 लाख 30 लाख रुपए दिए, आप जाओ, आप थाने में उसकी रिपोर्ट करो। आप टीचर पे क्यों भरोसा करो? अपने पे भरोसा नहीं है, आप अपने आजू बाजू के ऐसे लौड़े ढूंढो, आप 1000 एफआईआर कर दो, तुरंत एसएससी को अपना दबाव बन जाएगा कि हाँ पेपर में गड़बड़ हुई है। हाँ, लेकिन अगर आपने गलत करा ना, केवल गलत अगर आपने कर दिया तो एसएससी के पास पावर भी है आपको जो कैंडिडेट जो है हटाने का, जिंदगी भर आपको पेपर से डिवाइड कर देने का। आप खुद भी एक्शन लीजिए जाके, ठीक है मेरे भाई। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बेवजह की हवाई बातों को बिना फैक्ट चेक करे सोशल मीडिया पे भटकते रहते हैं। भटकना नहीं होता है, नौकरी के लिए पढ़ना होता है। मैंने बोल दिया पहले, वो जमाना बीत गया जब कट ऑफ 130 जाती थी। आज नौकरी चाहिए तो प्री की कट ऑफ 150 चाहिए, 200 में से नॉर्मलाइजेशन के बाद, और मेंस में 390 में से कितना भी आसान पेपर आए, कितना मुश्किल होना है, 300 प्लस चाहिए, इतना ला सकते हैं तो तैयारी करिए, वरना तैयारी छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं मेरे भाई। यही वास्तविकता, यही सच्चाई है। बाय। की तरह, चाहे वो यूएफएम का मुद्दा हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो, किसी भी एग्जाम का मुद्दा हो, चाहे बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन की बात हो, एक शिफ्ट में पेपर कराने की बात हो, या फिर एआरओ के एग्जाम की बात हो, हम हमेशा आकर के बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों ने हमें अपना मुखिया चुन रखा है, तो ताकि वो बात सब लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, साइबर क्राइम इतने हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम बिना इससे अछूते रह जाए। लेकिन कुछ लोगों ने आके कहा यूट्यूब में कि सभी बच्चों को एसएससी के खिलाफ बरगलाया जा रहा है, वो भी वो लोग जो चिल्ला चिल्लाकर लोगों को इतना बरगला चुके हैं कि वो एसएससी के भगवान हैं और वही सिलेक्शन करा सकते हैं। मेरी एक बात समझ नहीं आती भाई, मैथ्स के अलावा भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी भागीदारी मैथ्स से कहीं ज्यादा है, और आपको ये एसएससी के खिलाफ अगर बरगलाया लग रहा है तो एसएससी एमटीएस में फर्जी छात्र बिठाए जाते न्यूज़ देखा करिए। इसका मतलब न्यूज़ गलत है क्या? कुछ सुधार जरूरी है सर। पोर्टल में जब फर्जी बच्चे बिठाए जा रहे हैं कैंडिडेट, वहां भी जांच जरूरी है। टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और सिक्योरिटी इतना भी, आज मैं बहुत सारे प्रूफ के साथ आया हूं, छातियां हिल जाएंगी तुम्हारी और यहाँ के बाल उड़ जाएंगे, समझे? देखना भी आपके कोर्स टेलीग्राम में जरा से वायरल होते हैं, रील बंद कर दो नहीं तो रील बना दूंगा। आपके कोर्स टेलीग्राम में वायरल होते हैं तो वैसे आप टेक्निकल टीम लगा देते हो, और यहाँ 10-20 फर्जी स्टूडेंट बिठाए जा रहे हैं। इसमें सब टीचर का सपोर्ट से एसएससी में सुधार की मांग की जा रही है, तो इसमें बरगलाने वाली बात क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है इन सबकी भी मेरी भगत है, भंडाफोड़ करना पड़ेगा। स्टूडेंट की मांग है सर, जो कैंपेन चलाया जा रहा है ना, कोई टीचर पर्सनल खुद के लिए नहीं चला रहा है। व्यूज अगर उसे लेने हो तो वो विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर की वीडियो बना के मिलियन व्यूज दिखा के बच्चों का समय बर्बाद कर सकता है। आज लोग कहते हैं कि हमने ऑनलाइन में इतना कंटेंट दिया है कि वो सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार है, जबकि उन लोगों ने पढ़ाई के कंटेंट से ज्यादा एरा गहरा नतू गहरा कंटेंट दिया है जो बच्चों का समय बर्बाद कर रहा है, जो उनको बेरोजगारी का आभास तक नहीं होने दे रहा है। समझ आई बात? ये लड़ाई कोई अभिनय शर्मा वर्सेस अलाना फलाना दिखाना नहीं है, ये लड़ाई विक्टिम एस्पिरेंट वर्सेस एसएससी है, जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे थे, 2-2 साल हो गए मेहनत करते हुए, 152 नंबर लाकर भी प्री क्वालीफाई नहीं कर पाए। आप कहते हैं और मेहनत करो, मैं मान लेता हूं कि इन बच्चों ने और मेहनत की होती तो क्या लगता है कट ऑफ 163 चली गई होती? अगले साल और मेहनत करेंगे, कट ऑफ 173 चली गई होती। मेहनत से कट ऑफ का लेना देना कि हम मेहनत करके कट ऑफ को बढ़ाते जाए, तब तो यूपीएससी इतने साल से चल रहा है, लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और इतने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटीएन एम से लोग निकल के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी कट ऑफ तक 100% पहुंच गई होती। ये यूपीएससी की जिम्मेदारी है कि वो कट ऑफ को कैसे मेंटेन रखे, वैसी एसएससी की जिम्मेदारी है कि वो कट ऑफ को कैसे मेंटेन रखे। अगर आप कहेंगे 200 नंबर कट ऑफ जाएगी तो बच्चे को क्या मोटिवेशन देंगे पढ़ने के लिए? हमारी हिम्मत तो नहीं हो रही कि हम आके कहेंगे बेटा तुम सीजीएल 2025 के लिए तैयारी करो और इस बार 153 से ज्यादा लाना। क्यों, क्या गारंटी है कि 153 अगले साल क्या फिक्स हो गई है? या तो ऐसा होता है कि एसएससी ने प्री क्वालीफाई करने के लिए बता दिया कि 185 कट ऑफ जाएगी, या तो ऐसा होता है हम कहते थे बच्चे से तुम भाई तैयारी कर लो। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि स्कैम हुआ है, और ये लड़ाई जो है ना अपनी हम लोगों की टीचर्स की, इसको भी पोस्टपोन कर लेते हैं, बाद में लड़ेंगे अच्छे से, क्योंकि हमें भी बहुत जल्दी करना आता है और बिना हवा हवाई जो डायलॉग है ना उसके बिना करेंगे, सबूत लेके आएंगे, ग्राउंड लेवल पे बेइज्जती करेंगे, लेकिन अभी से पोस्टपोन कर लेते हैं। अभी इस लड़ाई को जो विक्टिम एस्पिरेंट है वर्सेस एसएससी रहने देते हैं, ठीक है? और हम कोई री एग्जाम की डिमांड नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि री एग्जाम में 300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, वो तुम अपनी 80 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के दे देना। कमाल की बात है कि गणित के लोग ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच करके 300 करोड़ रुपए कैसे दिए जा सकते हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। अरे मान लेते हैं 4 साल में 80 करोड़ की बिल्डिंग 150 करोड़ की भी हो गई, तब भी 150 करोड़ शॉर्ट पड़ रहा है, तो तुम अपनी रेंज रोवर बेच के दे देना भाई। फिर बताओ, ये बिना मतलब की बात है, पर्सनल अटैक करना, व्हाट द हेल इज दिस? और अगर आप पे पर्सनल अटैक किया जाता है तो वो अटैक नहीं है, आप हर बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बिना सेलेक्ट हुए भी अच्छा पढ़ाया जा सकता है। कौन मना कर रहा है?
भाई यहाँ जो बंदा सेलेक्ट हो रहा है और वो अपने बारे में कह रहा है, अगर मैं तुम्हारी बता रहा हूँ, तुमने एक सिंगल पोस्ट भी ले ली होती तो तुम 2,500 तो रील बना देते उस पे। और अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो गया, किसी बंदे ने वर्दी दिखा दिया, हमने बोल दिया कि हम 4-5 बार सेलेक्ट हुए, तो तुम्हें ये बात इतनी क्यों चुप जाती है? ठीक है, आज के बाद हम ये भी नहीं बोलेंगे कि सेलेक्ट हुए, ठीक है? आप क्योंकि घमंड में इतना चूर हैं कि आपको अपनी कमियां दिखती नहीं। इतना अच्छा भला प्रोटेस्ट चल रहा था, बढ़िया सब कुछ जा रहा था, आपने बीच में आके कह दिया कि कोई स्कैम नहीं है, बच्चा पूरा एकदम पागल हो गया, हुआ है नहीं हुआ, हुआ है नहीं हुआ, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई ये कैंपेन मैं अपने लिए चला रहा हूँ क्या? ये सपोर्ट अभिनय शर्मा माफी मांगो, ऐसे कैंपेन चला रहा हूँ क्या? मैंने ऐसे तो कभी आज तक नहीं चलाई। मैं गधा हूँ क्या जो ट्विटर पे आके रिजर्वेशन के बारे में अपनी 2-4 डायलॉगबाजी लेके और कंट्रोवर्सी क्रिएट करूंगा? मेरे को अकल है कहाँ क्या लिखना है? ऐसे थोड़ी मैंने बाल पकाए हैं। ये कैंपेन इसलिए चला रहे हैं ताकि सारे स्टूडेंट का फ्यूचर ठीक हो। टीचर यहाँ अपनी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेता कि एनालिसिस करवाने के लिए पेपर होने के 15 मिनट बाद तो पीपीटी रेडी होकर आ जाती है। अब तो ऐसा लगता है कि बच्चों से कमा के क्वेश्चन खरीदे जाते हैं और खरीदे जा रहे हैं। सच्चाई है, जब ये मामला भी आगे बढ़ेगा और एसएससी या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे ये मामला पहुंचेगा तो वो बुला के पूछेगी कि तू 15 मिनट में भाई कैसे करवा रहे थे क्वेश्चन, तुम्हारे पास कहां से आ रहे थे, वो प्रूफ दिखाओ। एनालिसिस में वो भी कोई इतने एग्जैक्ट क्वेश्चन भेज देता था इनको भाई। चलिए खैर, अभी इस बात को नहीं रहने देते हैं, बात आती है मुद्दे पर, प्रूफ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीएल 2024 में हाई वैकेंसी होने के बावजूद भी 153 प्लस कट ऑफ हुई है। कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें कट ऑफ थोड़ी कम हुई है क्योंकि उन कैटेगरी में इंजीनियर्स नहीं है। बेसिकली इंजीनियर सिर्फ यूआर कैटेगरी में ही है, बाकी कैटेगरी में नहीं है क्योंकि उनकी कट ऑफ कम गई है, इंजीनियर से कट ऑफ बढ़ जाती है। मैं आपको फिर कुछ रोल नंबर्स दिखाता हूं जो लगातार सिलेक्ट, आप दोबारा देखिए अगर आपको अभी तक नहीं दिखाया तो। जैसे आप देखेंगे 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 1 2 3 4 5 6 7 रोल नंबर लगातार सेलेक्ट होना, 7 रोल नंबर लगातार सेलेक्ट होना। क्या प्राइमा फसाई ये नहीं दिखता कि यहाँ पे झोल हुआ है कुछ? कोई भी बेसिक जैसा भी होंगे ना, जिनको एजुकेशन या एसएससी के बारे में नॉलेज नहीं थी, वो भी बता देंगे। लग तो रहा है कि 7 बच्चे लगातार कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। आप ये देखेंगे 4-4 बच्चों की तो ऐसी इतनी लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, लिस्ट भरी पड़ी है। और देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने ये सब डेटा तैयार नहीं किया है, कि मेरी टीम अपना काम नहीं करती कि मैं अपनी टीम से डेटा तैयार करवाऊंगा, ये सब बेकार की बात है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स से हम लोगों को डेटा भेज रहे हैं, स्टूडेंट्स ने हम लोगों को एक्सेल शीट भेजी है, मैं कहूँ मैंने एक्सेल बना के डेटा बना दिया, इतना मेरे पास दिमाग है कंप्यूटर का। और ना ही हम लोग इसमें इतना लगते हैं, जब बच्चे ही भेज रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा चिंता है, हमसे ज्यादा डेटा निकाल के भेज रहे हैं। उन्होंने ये डेटा मुझे भेजा कि सर इतने बच्चे हैं जो लगातार सेलेक्ट, 15-16 हजार बच्चे हैं, 15-16 हजार बच्चे हैं जो लगातार सेलेक्ट है। और ये बड़ा नंबर, मैंने जैसे कहा था कि 10,000 बच्चे मुझे ऐसा लगता है इसमें फेक है, तो ये बात सच प्रतीत होती है कि हाँ 10,000 बच्चे हो सकते हैं कि फेक हो, क्योंकि डेटा 15-16 हजार बच्चों का है जो लगातार सेलेक्ट हुए। कई ऐसी बातें हैं जो बच्चे बोलते हैं फोन करके कि सर ये दोनों भाई थे और ये दोनों भाई एक अलग कमरे में बैठ के पेपर दे रहे थे जो खन्ना खन्ना है, और दोनों भाइयों का सेम सिलेक्शन हो जाना और आगे पीछे बैठना, ये सभी हमें शक पैदा करता है कि एसएससी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप ये रोल नंबर देखिए, ये मैंने कोई बनाई नहीं, मुझे बच्चों ने बना के भेजे कि इतने रोल नंबर जो लगातार सेलेक्ट हुए, 15-16 हजार बच्चों का डेटा है जो लगातार सेलेक्ट हुए हैं। ये 100% ये साबित करता है कि नकल हुई है। अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं, अब इसका इलाज क्या है, कैसे चीजें सुधरेंगी, क्या होगा, ये आपने देखा भाई, ठीक है? ये आप देखोगे अगर तो कहीं कहीं इतना गैप है कि 75 के बाद 161 बच्चों का गैप है, फिर सिलेक्शन हुआ है, 196 बच्चों का गैप है, 261, 302, 630, इस तरीके से गैप पे सिलेक्शन बाकी की लिस्ट में दिख रहे हैं। लेकिन 16,000 बच्चे ऐसे जो इतने नजदीक नजदीक इतने करीब हैं, इतने उनके दिल मिल गए कि उन्होंने एक दूसरे से बिना मदद लिए दिल से दिल कनेक्शन बिठा के और पेपर निकाल दिया। ऐसा कैसे संभव है, आप मुझे बताइए। संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। क्या खास है इंजीनियर स्टूडेंट्स में, ईटी सेंटर से इतने लगातार सिलेक्शन कैसे, मैं आपसे पूछना बता सकते हैं, आपके पास जवाब है? आप एक बात बताइए, सीएचएसएल जहां पीडी की कट ऑफ 154 गई थी, वहां मेंस में लोगों के नेगेटिव नंबर, क्या ये नहीं दिखाता कि इनकी सेटिंग मेंस में नहीं हो पाई है? आप देखिए, ये सीएचएसएल की रैंक मित्रा की पीडीएफ है, मेरा इस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है, बट काफी बच्चों ने भेजी, मैंने कॉल पे बात की तो उन्होंने वेरीफाई किया कि ये सही है। इसमें काफी बच्चों के नेगेटिव मार्क्स हैं। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वनडे एग्जाम्स में चीटिंग होती है, 2 शिफ्ट वाले में नहीं हो पाती है, कम हो पाती है, ये नहीं कह सकते नहीं हो पाती, क्योंकि सीजीएल तो 2012 से 2 शिफ्टों में हो रहा है, प्री और मेंस। पहले तो टियर 3 भी था पांडे जी, तब नकल नहीं होती थी, 2013 पूरा एग्जाम कैंसिल हुआ, 2017 कैंसिल होते होते बच्चा नकल तब भी होती थी भाई, तब 3-3 टियर में पेपर होते थे, तब नकल नहीं होती थी। आप बताइए ना, सीएचएसएल की प्री की कट ऑफ 154 और मेंस में बच्चा माइनस में आ रहा है, यानी कि वो 154 कट ऑफ भी गलत थी, उसमें भी कहीं ना कहीं झूलता ही कह सकते हैं, मानते हैं? अच्छा एक चीज और लोग कह रहे हैं कि भैया इंजीनियर्स क्या सिर्फ जनरल में जैसे कट ऑफ बढ़ गई, आप देखिए जरा, आप बाकी की कट ऑफ देखिए, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी कम हो गई, अगर एससी की कट ऑफ की बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम है, पिछले साल और इस साल की बात कर रहा हूं, एसटी की 118 से 111 7 नंबर कम हो गई, ईएसएम की 100 से 69 रह गई। इनमें इंजीनियर्स नहीं है क्या? या इंजीनियर सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही होते हैं? ऐसा तो मैं नहीं पता इंजीनियर के बारे में, हम भी इंजीनियर हैं। देखिए बात यह है कि क्लियरिटी चाहिए, री एग्जाम नहीं चाहिए। जिन सेंटर्स पे एमटीएस का पेपर हुआ था, क्या उन पे सीजीएल का पेपर नहीं हुआ, बताओ? और सीजीएल में लोग ये कह रहे हैं कि आंख बंद करके या तुक्का लगा के 120 नंबर आ जाते हैं, ये बहुत ही वाहियात और डिमोटिवेट करने वाला बयान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 50-60 नंबर तुक्का लगा के आ सकते हैं, 100 से ऊपर कूदना अपने आप में चैलेंजिंग। चाहे आपको पूरा पेपर भी आता हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, फिर भी 200 नंबर लाना असंभव सा है। इस बार भी जो हमारे यहाँ भी बच्चे हैं, उनके हाईएस्ट नंबर की बात करूं तो 174, 175, कोई ऐसा है जो 180 से ऊपर है, वरना कोई भी नहीं। यानी उस लेवल तक सोचिए, 153 और 160-65 के बीच में सारी जनता सिमट गई। हाउ इज इट पॉसिबल? यानी जो लोग और ज्यादा नंबर लेके आए हैं, वो 180, 190 वाले लोग, वो तो मुझे लगता है नकल से ही लेके आए हैं। मैं जब भी कोई मुद्दा उठाता हूं तो मेरे पास लॉजिक होता है, कुछ प्रूफ होते हैं, तभी मैं आकर बोलता हूं। ऐसा नहीं है कि कभी मैंने कोई भी ऐसा बयान किया हो जिससे मुझे आके माफी मांगनी पड़ी हो, मैं ये कोशिश करता हूं ऐसा ना हो। पहले भी मैंने मोदी जॉब दो रोजगार दो चलाया था, 85 हजार बच्चा लाइव देखता था, बट मेरे शब्दों की मर्यादा उस वक्त भी रहती थी कि प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है। कभी कहीं कि एसएससी के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और फिर आके कहने लगे सॉरी एसएससी नो स्कैम। फिर कहीं है कि डिमांड्स हैं एसएससी और वो भी उसमें ऐसी डिमांड्स दिखा देना कि उसमें मुद्दा ही भटक जाए। आज भी मैं लोगों की वीडियो देख रहा हूं, इतनी सारी डिमांड्स मुद्दा ही भटक जाए। भाई अभी करंट लड़ाई एसएससी प्री 2024 की हाई कट ऑफ की है, जहां साफ-साफ स्कैम दिख रहा है। कैसे दिख रहा है आप देखिए जरा। ये बच्चा जिसने 26 तारीख को कंप्लेन की, कहां जाकर के? एसएससी क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय क्षेत्र प्रयागराज में कंप्लेन की। ये बच्चा कहता है इसमें मैं इसके नाम नहीं डिक्लेयर कर रहा हूं, बट इस बच्चे के ऑलरेडी सिलेक्टेड है और 180 नंबर इस बार भी नहीं आ रहे। सभी ने निवेदन है कि मेरा नाम ये है और इसने पाया कि सीजीएल 2024 के मेरे सेंटर पे बनारस इसका सेंटर पड़ा था और वहां पे क्या हुआ, जब ये सेंटर पे गया तो इसने देखा कि एक टीचर वहां सेंटर पे है। ये हैरान हो गया, इसने कहा गुरुजी आप यहां कैसे? और इसने देखा कि वो टीचर बच्चों का पेपर सॉल्व कर रहा है। अब कितने बच्चों का पेपर सॉल्व कर रहा है ये नहीं पता, बट इसने उस टीचर को पकड़ लिया, वो बोला मैं टीचर नहीं हूं। उसने बात को घुमाने की भी कोशिश की, बट इस बच्चे ने जाके कंप्लेन की और डेटा भी निकलवाया। इस बच्चे के इसने डेटा क्या निकलवाया, इसने वहां पे इसका आधार कार्ड निकलवाया, ये कार्ड निकलवाया तो पता चला कि इसका आधार कार्ड और पैन कार्ड में फोटो सेम है और दोनों में नाम अलग-अलग था। एक इसका ओरिजिनल नाम था और एक में जिस बच्चे का पेपर दे रहा था उसका नाम था। यानी शिक्षक भी सोचिए इस चीज में इन्वॉल्व। ये सब डेटा मेरे पास है, अभी मैं खोल नहीं रहा हूं, अभी बस आपको बता रहा हूं कि ऐसी चीटिंग हुई है। एसएससी मुझसे पूछती है तो मैं ये डेटा भी पब्लिक करूंगा और ऐसा मेरे पास काफी डेटा है जिन लोगों ने पेपर दिया। अब तुम सोच लो कि तुम्हारी सहमत आने वाली है। भाई साहब अब एसएससी एग्जाम में बड़ा गड़बड़ झाला, 94 कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक डाटा और फोटो एक ही। ये गड़बड़ झाला कोई अब से नहीं हुआ, ये न्यूज़ देखिए। यही गड़बड़ झाला है कि बायोमेट्रिक और डेटा में फोटो ही नहीं, घपला दिख रहा है। कौन किसका पेपर दे रहा है पता नहीं।
ये भाई साहब है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वर्दी भी है इनके पास। अब ये बच्चा इनको मैसेज करता है, आप ऐसा काम क्यों करते हैं? आप बच्चों को पढ़ाते हैं जॉब दिलाने के लिए और आप उसका हक मार रहे हैं। मैं चाहता तो हंगामा कर देता सेंटर पे, बट टीचर होने के कारण आपको छोड़ दिया। सम्मान है टीचर का, छोड़ दिया भाई साहब, पेपर दे रहे थे। इतनी सब ये बातें हुई है, ये कह रहे हैं कॉल पे बात कर लो, ये कह रहा है यू डिड टोटली रॉन्ग सेटिंग में बैठे हो, ये गलत है, वो कह रहा है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, कब आकर मिल सकते हो, ये इससे पूरी बात कर रहा है। अगर ये इन्वॉल्व नहीं होता तो ये इससे मिल कर सकते हो आकर के, इस तरीके की बातें नहीं करता। ये बंदा था, ये सेंटर पे पेपर दे रहा था और बच्चे ने आके इसको काफी समझाया कि तुमने ये गलत किया। बच्चे के लिए बहुत बड़ी धक्के की बात है अगर कोई टीचर ही ऐसी बातें कर रहा है। और अब ये मिलने की रिक्वेस्ट भी कर रहा है, 10 मिनट ऑडियो कॉल पे बात भी हुई है, इस बच्चे ने रिकॉर्डिंग भी की है। वो रिकॉर्डिंग हम अभी पब्लिक नहीं कर रहे, जरूरत लगेगी तो कर देंगे, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि स्कैम हुआ है। जो लोग ये कह रहे थे स्कैम के प्रूफ क्या है, अगर आपको और प्रूफ चाहिए भाई साहब, अभी तो हमारे पास आपके भी प्रूफ हैं, आप सोच नहीं सकते, बहल जाओगे आप। मजाक लग रही होगी आपको बात। पुलिस फाइल एफआईआर 4 सितंबर को बिगिन प्रॉब्लम एसएससी रेगुलरिटी। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पुलिस को जाके कंप्लेन नहीं की और वहां पे एफआईआर नहीं हुई है भाई साहब। ये भी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 में पूर्णिया केंद्र पर एसएससी की परीक्षा में 10 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, पुलिस को भी जाके कंप्लेन की। तो आप एसएससी जिसको आप कह रहे हैं, जिसके आप दत्तक पुत्र हैं एसएससी के, आपने उससे ये नहीं कहा कि कुछ नहीं होता, लेकिन एमटीएस के पूर्णिया सेंटर का पेपर तो कैंसिल हो सकता था। बताइए, आपने तो ठेका लिया है ना एसएससी को बचाने का है और एक एमटीएस लगाने का खुद का ठेका आपका, इसलिए आप तो एमटीएस पे एसएससी को नहीं बोले कि इस बार सेंटर का पेपर कैंसिल करना चाहिए। आप देखिए एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10 लाख रुपए में डील हुई, ये सब फर्जी डेटा है क्या? और है तो न्यूज एजेंसी को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता जो इस तरीके का डेटा दिखा रही है? कर्मचारी आयोग द्वारा घोर लापरवाही, दलाल नौकरी लगाते गए, आयोग सोता गया, अभ्यर्थियों ने की ईमेल के माध्यम से शिकायत, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग सोच रहे हैं कि खाली ईमेल करके एसएससी को काम चल जाएगा। मैं जो बात बोलूंगा तुम्हें उसके अगेंस्ट लानी है। मैं अगर आगे की वीडियो बना दूं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो भाई साहब ये बंदा आके बोलेगा नहीं तुमने देखा क्या, क्या प्रूफ है इस बात का, सूर्य घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, ये बात बोलेगा। अरे भाई पहली बात तो हमारे कोई ग्रेजुएट नहीं है, हम तो मानते हैं भाई तुम गलत के देवता हो, देवता तुल्य हो हमारे लिए, तुम किसी को कुछ नहीं समझोगे, मत समझो, हमें जरूरत भी नहीं है, हमारे पास अपने लोग हैं जो हमें थोड़ा बहुत समझते हैं, ठीक है? तो तुम लेकिन ये मत करो कि अगर बच्चों के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, एनालिसिस बैंक की हमने वीडियो बनाई, तुम आगे बोले एनालिसिस बैंक करने से कुछ नहीं होता, तुमने फिर भी जलालत नहीं छोड़ी, तुम लगातार नाम बदल बदल के एनालिसिस कराते रहे, जबकि तुम जानते थे कि ये गलत है। भाई क्यों करते हो ऐसा? मुझे लगता है असली गुरु से ऊपर तुम्हारे दोगलापन है। तुमको भी लगता है बिग बॉस में बेच के सलमान खान से डील करवाना पड़ेगा, वो लेवल नहीं है, हम ही कर देंगे वो काम, ये भी बिग बॉस है छोटा, ठीक है? अब आपने देखा घोर लापरवाही, दलाल नौकरी लगवा रहे हैं, ये बात आगे समझ, यहां तक क्लियर सबको? भाई वहां पे फोटो लगी है तो रिफ्लेक्ट तो नहीं होगी ना फोटो। अब सिर्फ मेल करेंगे तो ये बात एसएससी पचा जाएगी, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे पचा गई। मेल किया कुछ नहीं हुआ, मेल का रिप्लाई भी तब सोचेगी जब उसके ऊपर प्रेशर बनेगा। इसीलिए ट्विटर कैंपेन भी जरूरी है। जब चीजें सोशल मीडिया पर होंगी तो एसएससी प्रेशर फील करेगी, इसलिए हम ट्विटर कैंपेन के साथ मेल भी करेंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं मेल करने के लिए, बट हम ट्विटर कैंपेन के साथ करेंगे, ठीक है? अब बात आती है वीएच के नाम पे, जो लोग ये कह रहे हैं कि बेचारे वीएच कैंडिडेट विजुअली हैंडिकैप, आपको पता है आज सबसे ज्यादा घपला विजुअल हैंडिकैप और कैटेगरी वाले लोगों के नाम पे हो रहा है। ये हालत है। मैं इतने लोगों को जानता हूं जो 40-40 हजार में विजुअल हैंडिकैप के पेपर देके जाते हैं और पूरे 20 दिन 3-3 शिफ्टों में व्यस्त रहते हैं। पहले से मोटी कमाई हो रही, अभी मत छेड़ो, समझ रहे हो? अभी तक काटो हमारी, ये हालत है। क्यों? क्योंकि विजुअली हैंडिकैप का सर्टिफिकेट बनवा लिया, सुनना पांडे जी, हंसने की बात नहीं है। अब आप एग्जाम में चले गए, एक और शिकायत मेरी एसएससी से कि आप 12th पास हैं भाई साहब, जो आप दांत फाड़ रहे हैं, आप एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं और थोड़े से इंटेलिजेंट है क्योंकि सिलेबस सेम है 12th के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी, तो आप प्री तो क्वालीफाई कर जाते हैं। तो भाई ये फेलियर किसका है मैं पूछना चाहता हूं। अगर एक 12th बच्चा ग्रेजुएट लेवल का पेपर दे आता है और प्री क्वालीफाई कर लेता है तो ये फेलियर किसका है? ये एसएससी का फेलियर है। आप कहते हो कि जिसने वीएच का सर्टिफिकेट बनाया उसकी गलती है, एसएससी की वेरिफिकेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो अपने आप ही सर्टिफिकेट बना के अपलोड कर दूंगा। फिर आप कहते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पता करेंगे। अरे भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस तक बहुत लोग बाहर हो चुके होते हैं। इस 1,65,000 में मैं ये मानता हूं 20-25 या 30,000 बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं जिनका भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ और उन्होंने फॉर्म भर दिया। ये कितना गलत है? इसे कौन रोकेगा? एसएससी रोकेगी ना। एसएससी अपने नोटिफिकेशन में बताएगी कि अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो उसको हमेशा के लिए सरकारी नौकरी से डिबार कर दिया जाएगा। ये एसएससी की जिम्मेदारी है। अगर आप गलत सर्टिफिकेट के साथ पाए गए तो आपको हमेशा के लिए डिबार कर दिया जाएगा। ये डर कौन पैदा करेगा? मैं भूखा लग रहा हूं जो मैं पैदा करूंगा। इधर ये बेचारे वीएच अब से ज्यादा वीएच में हो रहा है। पहले तो गलत तरीके से सर्टिफिकेट बना लो, फिर अपनी जगह 40,000 रुपए देके किसी और को बिठा दो। और कहां तक बिठाते रहोगे? हिम्मत है अपनी शादी में दूल्हे की जगह किसी और को बिठा देना 30,000 रुपए देके, और हमारे पास ऐसे फ्री में जाएंगे। आप एक दिन की मौका दे देना इनको। आप देखो एसएससी में नकली पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी लगने की मची होड़, इस बात की भी होड़ हो रही है। कर्मचारी चयन आयोग बेखबर, हम अभी जांच कर रहे हैं अध्यक्ष। कब इनकी जांच पूरी होगी साहब? कब होगी जांच? तुमसे बदतमीज हो, पेपर तो ठीक समय पे जांचा नहीं जाता। कभी तुम पहले बताओगे मेंस कब लेंगे, फिर आंसर की जगह झटका दे दिया, फिर शेड्यूल लेके 2025 का, अब नंबर देंगे थोड़ी दिन बाद। क्या नौटंकी है ये? तुम रिजल्ट एक बार में नहीं दे सकते? आज शादियां एक बार में हो जाती है। पहले नौटंकी हुआ करती थी, गोद भराई रोका, फिर 6 महीने बाद तिलक है, अब सबको पता लड़की पलट गई। तो भैया ऐसा 2 दिन की शादी रखो, आज एंगेजमेंट, शाम को तिलक और कल सगाई और शाम को शादी, ले जाओ अपने घर। अब नहीं है तरह इंतजार कि तुम जो ऐसे टुकड़ों में रिजल्ट देते हो, लोगों की धड़कन बढ़ाते हो। वैसी इतनी बीमारियां फैल गई, हार्ट अटैक भारत में इतने ज्यादा हुए हैं, तुम अलग से दे रहे हो। एसएससी को कमाल का एटीट्यूड है और ऊपर से कुछ किसी पागल लोग घूमे। एसएससी ने हमारा वीडियो लगाया हाई कोर्ट में जो कि गलत था, हम खुद भी गलत है, एसएससी भी गलत थी। चोर चोर मौत से रे भाई, कमाल हो गया। मजाक चल रहा है। वीएच के नाम पे देखिए कितनी गड़बड़ी हो रही है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये देखिए फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर ही नौकरी, कोर्ट ने 5 सफाई कर्मियों को बर्दाश्त किया। फर्जी प्रमाण पत्र लोग लगा रहे हैं, तो ये वेरीफाई कौन करेगा भाई? ये तो कमीशन की जिम्मेदारी है ना, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो। हम ये नहीं मान सकते कि कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है। ये कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज का क्या कोड निकालता है। कमीशन तभी वाले लोग कहते हैं आप बताओ क्या करेंगे। मैं सरकार में हूं, मैं एसएससी का चेयरमैन हूं, उसका दिमाग लगा रहा हूं मैं क्यों बताऊंगा? मैं तो ये बता दूं इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, इसको खत्म करो। मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं, लोग मुझसे सॉल्यूशन बताओ, तुम क्या है, क्यों बताऊं मैं सॉल्यूशन? अब इसके बाद है कि एक साथ बहुत डिमांड नहीं कर सकते कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, फलाना कर दो, ढिमाकाना कर दो। एसएससी नहीं सुनेगा, वो बात तिलंडे में चली जाएगी। अभी बात इतनी सी है कि भैया या तो तुम रॉ और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पब्लिक करो और बताओ कि एक साथ इतने बच्चे कैसे सेलेक्ट हो गए और किस सेंटर से बच्चे सेलेक्ट हुए, या तो तुम ये करो। या एसएससी कहते कि ये हम नहीं कर पाएंगे, तो एसएससी ये कहते कि हम फ्रॉड सिलेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि एसएससी के पास सारा डेटा है और वो ये काम कर सकती है, और फिर उसके बाद हम रिजल्ट रिवाइज कर देंगे। आप चिंता मत करो, हम लोग इसमें भी खुश हैं। आप ऐसा करो, रिजल्ट रिवाइज कर दो, कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी और आप फ्रॉड लोगों को बाहर कर देते हो। मेंस एक ही शिफ्ट में लेना पड़ेगा, ये एसएससी को चैलेंज भी है और आदेश भी है। मेंस सिर्फ एक शिफ्ट में होना चाहिए। हम और नॉर्मलाइजेशन के अंडर करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2022 में भी 3,60,000 लोग बैठे थे, एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। तीसरी बात यह है कि पेपर का लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने प्री क्वालीफाई कर दिया, उसके मार्क्स काउंट भी नहीं हो रहे, अब फिर तुम लल्लू सवाल पूछ लो। जीएस में तो तुम दिखा देते हो कि हम इतने सवाल पूछेंगे, वहां पूछते हो नेपाल के पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम था। मैं तुम्हारे बाप दादा को नहीं पता नेपाल का पहला प्रधानमंत्री कौन था। उल्लू सवाल पूछते हो, ढंग के सवाल पूछो, पता चले कि कौन ब्रिलियंट माइंड है और कौन नहीं। और तीसरी और लास्ट डिमांड हमारी ये है
कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे हैं 2022-23 के, मान लेते हैं एसएससी के पास डेटा है कि वो 13,000 बच्चे हैं जिन्होंने दोबारा भरा है, तो आप 13,000 बच्चों की एक वेटिंग लिस्ट बना दो और वो बच्चे अगर इस सीजीएल में आते हैं तो पुराने सीजीएल में लोगों को नौकरी दे दो, या पुराने में जाते हैं तो इस सीजीएल में नौकरी दे दो। उतने बच्चों की वेटिंग लिस्ट में बनानी पड़ेगी। ये 3 काम एसएससी को करने पड़ेंगे अगर एसएससी को जिंदा रहना है तो। ये खुला चैलेंज है एसएससी के लिए। अब बात आती है कि भैया डिमांड हमारी बेसिकली यही है कि रिलीज रॉ और नॉर्मलाइज मार्क्स पब्लिक करो, मेंस एक शिफ्ट में हो, पेपर का लेवल मेंटेन किया जाए, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे 12-13 के हैं उतना वेटिंग लिस्ट, ये बेसिक हमारी 3 डिमांड है। अगर एसएससी रिजल्ट रिवाइज कर देती है तो यही सब चीजें हमें एसएससी को मेल करनी है। लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि मेल वो सुनेंगे नहीं तब तक, मेल वो तब तक नहीं सुनेंगे दोस्त जब तक कि हम एक प्लान और वेल स्ट्रक्चर्ड ट्विटर कैंपेन नहीं करेंगे। और सब टीचर्स को कसम है कि वो इसमें साथ देंगे, कोई हीरो नहीं बनेगा। ये लड़ाई कोई मेरी नहीं है कि मैं अपनी शादी के लिए ट्रेंड चलवा रहा हूं, अभिनय सर की शादी हो, अभिनय शर्मा की शादी, ये सब नहीं कर रहा हूं। अपने फायदे के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि बच्चों के साथ अन्याय ना हो। मैंने बच्चों का दर्द देखा है, पर्सनली बात की है, लोग दुखी हैं, परेशान है और तब से देख रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक वेल प्लान स्ट्रक्चर ट्विटर कैंपेन भी चलाना पड़ेगा। वही हमारे टैग रहेंगे। ये कल 11 बजे हम चलाएंगे। एसएससी मार्क्स पब्लिक करो, एसएससी सुधार करो, एसएससी स्टॉप इसके। एसएससी को अगर फिर भी होश नहीं आता, मान लेते हैं कि ये चीजें अभी इसके साथ साथ हम कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो टीचर से भी सपोर्ट लेंगे और अच्छे वकील लेके जाएंगे। अच्छे वकील लेके जाएंगे, आप चिंता ना करें। मुझे पिछले 8-9 महीने इसी चीज में फंसे रहने से काफी ज्ञान हो गया और हम जीतेंगे, ये भी बात है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि नौकरी 2 महीने लेट हो जाएगी। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। तुम्हारी जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, नौकरी 2 महीने डिले होने के चक्कर में मैं इन बच्चों के भविष्य का क्या, जो बर्बाद होकर बैठे, जिनकी हिम्मत टूट गई 152 नंबर लाने के बाद। 152 वाले के अंदर हिम्मत नहीं बची कि वो अगले साल सोच ले कि मैं 163 लाऊंगा, क्या पता कट ऑफ 164 चली गई तब। तो इस करप्शन से, इस अन्याय से लड़ना पड़ेगा भाई। तभी हम अगले साल भी सेलेक्ट हो पाएंगे, तभी हम मेंस में भी हो पाएंगे। वरना मेंस में भी ये लोग अपनी सेटिंग करके बैठे और ये वो लोग बदतमीज जो जिंदगी में कभी सेटिंग नहीं कर पाए, जिनकी बंदगी हमेशा कॉल वेटिंग पे रही, वो भी एग्जाम में सेटिंग करके बैठे। तो हमें इन सेटिंग वालों को तोड़ना पड़ेगा, इनकी गांठें तोड़नी पड़ेंगी। अब इसके लिए मैं फिर से कहूंगा एक बात कि एनकरेज करना है स्टूडेंट को कि जो मैंने आज प्रूफ लगाए हैं, आप इन सबूतों को भी वायरल करेंगे कि टीचर्स ऐसे बैठ रहे थे। एसएससी ने अभी तक क्यों नहीं उस पर संज्ञान लिया जो प्रयागराज में शिकायत की गई थी, जबकि उस पर आप देखोगे अगर तो ये भी है, रिसीविंग भी है इस रिपोर्ट पे, इस शिकायत पर रिसीविंग भी है 26 सितंबर की। फिर भी एसएससी ने अभी तक क्यों नहीं संज्ञान लिया इस मामले में, जबकि एसएससी ने कहा हम लेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग है बाकायदा, जो बच्चा ये गया शिकायत करने और उन लोगों ने जो बोला है उस सबकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। तो एसएससी को सुधारना तो पड़ेगा। एसएससी तुम भी ये वीडियो देख लेना और तुमको ऐसी महिला नहीं जो वीडियो नहीं देखती, मुझे पता पूरे दिन तुम रील देखते हो, तभी तुम ढंग का पेपर नहीं बन रहा। मजे चल रहे तुम्हारे तो। लोग कहते हैं एसएससी की गलती नहीं है कोई, एसएससी की एक्स है, उसकी क्या गलती है, उसे तो प्यार बताया इन पे। तो हमें ये ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा। कल 11 बजे सब टीचर सपोर्ट करेंगे। सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एनकरेज स्टूडेंट कि भाई वो स्क्रीनशॉट शेयर करें जो मैंने दिखाया आपको, ऐसे स्क्रीनशॉट। दूसरा ये कि आपको टैग करना है उन अथॉरिटीज को जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हैं, एसएससी, एजुकेशन मिनिस्ट्री, पीएमओ, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंक्लूड अपोजिशन लीडर्स, इन सबको टैग करना है और बदतमीजी लिखनी है हमने तुमको जिता के भेजा है बे, मजाक चल रहा है क्या, साथ नहीं आओगे क्या, ऐसे डायलॉग बाजी खूब करनी है। मैं भी करूंगा, मैं भी पूरी ताकत लगाऊंगा, आप भी लगाएंगे। मेरे जितने लिंक में लोग हैं, जितने पत्रकार को मैं जानता हूं, उन सबको भी बोलूंगा, वो भी ट्वीट करेंगे ताकि मैक्सिमम रीच हो। घपला हुआ है, ये तय है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हुआ है, 100% हुआ है। बाकी बातें मांगने के लिए बहुत कुछ है कि एसएससी को मैक्सिमम 10 सेट में एग्जाम लेना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सेट वाइज पब्लिक करना चाहिए, किसी स्टूडेंट के 110 मार्क्स आए तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 120 वाइज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एसएससी को दिखाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। ये डैशबोर्ड में फीडबैक रिएक्शन का ऑप्शन देगा, आप रिजल्ट से संतुष्ट हैं नहीं, ये सब बहुत आगे की बात है बेटा, हम यूएस में नहीं है, समझ रहे हैं। एसएससी बोर्ड को स्टूडेंट फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, समय पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए जब इतने मास स्केल पे प्रोटेस्ट है तो। कुछ चीजें हैं जो उम्मीद के लायक है, वेटिंग लिस्ट हो, ये सब मैं मान रहा हूं। जो लोग पहले से क्वालिफाइड है उन्हें रिजल्ट विड्रॉ का ऑप्शन होना चाहिए, ये बात भी सही है। कट ऑफ किसी कीमत पे 70% के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो संविधान के समान अवसर के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। आप सोचिए संविधान की बात आ गई है क्योंकि लोग अलग अलग प्रदेश से आते हैं ना, दिल्ली जैसे महानगर जैसी सुविधा नहीं है। और एसएससी या कोई भी और गवर्नमेंट एग्जाम हो तो ऑनलाइन तो उसमें लाइव वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इससे पता चल जाएगा आपने किस में क्या क्या किया था, नहीं किया था, क्या घपला हुआ था। वैसा भी कुछ व्यवस्था इनके पास नहीं। आज छोटी छोटी दुकान वाले भाई साहब देखो, छोटी छोटी दुकान वाले जो कच्चे बनियान बेच रहे हैं उनकी दुकान में 4 सीसीटीवी लगे और पता लगा था कि कौन 2 चुरा के भागा है। और एसएससी के लिए में ये नहीं हो सकता, वहां नहीं पता चल सकता। जैसे मैंने बनारस वाले सेंटर का दिया, एसएससी निकाले रिकॉर्डिंग। अरे कब फेयर होंगे एसएससी की सिलेक्शन? कब तक बार बार किसी न किसी इशू के लिए एस्पिरेंट लड़ता रहेगा? रेलवे चले जाओ, एसएससी चले जाओ, यूपीएससी चले जाओ, कब तक आपको बच्चे बताएंगे कि एसएससी में बैठे लोग बच्चों के हित को सोचकर कोई काम कर ही नहीं रहे। कभी यूएफएम, कभी नॉर्मलाइजेशन, जब तुम्हारा मूड होगा तुम कोई भी डेट जारी कर दोगे, बच्चा जाए तो जाएगा। हाँ, रेलवे का हाल बुरा। हिमाचल प्रदेश की हालत है कि वहां 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। मुझे लगता है थोड़े दिन में वहां का युवा पलायन ना कर दे, हरियाणा और दिल्ली में। दिल्ली में वैसे ही प्रदूषण है, इतनी जनसंख्या है। अरे दिन रात झोंकर एक बच्चा नौकरी की आस लिए अपनी जवानी को 20 करके कमरे में सुलगा रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा? आजकल लोग बोलते हैं कि अपने सेंटर्स बना लो, अच्छा बिजनेस चलेगा। हमारे बोलते लोग सर सेंटर्स बना लो, अच्छा बिजनेस चलेगा, कमाई बहुत अच्छी है। बस तैयारी करना जिंदगी का हिस्सा बन गया। टीचर कहता है क्या करते रहो, अभी आप 153 प्लस की तैयारी करो, अगले साल आप 163 प्लस की करना। अरे यूपीएससी की भी तो कट ऑफ नहीं बढ़ रही है, वहां कंपटीशन नहीं है। कैट को देख लो, गेट को देख लो। और जब पेपर का एक अच्छा लेवल होता है ना, तो ये जो टुच्चे मुच्चे लोग जो मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे यहाँ 40-40 हजार में जा रहे हैं, इनका तो कुछ नहीं निकलेगा। वो तो पेपर का लेवल इतना आसान है कि सड़क पे मारे मारे फिरने सॉल्वर कमाने के नए तरीके आ गए। इसलिए पेपर का लेवल ठीक होना जरूरी है। आज पेपर आसान इतना है कि कोई ठीक सा बच्चा हो तो वो किसी की भी जगह बैठ के सेलेक्ट हो जाए। तो ये विजुअली हैंडीकैप्ड और ये जो कैटेगरी वाले लोग हैं, ये भी स्कैम है। इसकी जिम्मेदारी बताओ आप? खुद से बना ले बच्चा तब क्या करोगे आप ऐसा सर्टिफिकेट? 12 पास बच्चे सीजीएल पे निकाल दे रहे हैं, एसएससी सोचिए इसका सॉल्यूशन। हम सोचे बताओ रिजल्ट कैंडिडेट तो बाहर हो जा रहे हैं इनकी वजह से। कोई भी तो रूल बना दे ऐसा कि बच्चे को डिवर्ट कर दिया जाएगा या रॉन्ग इन्फो देगा, कमीशन को देखना है या हम देखें। और देखिए लड़ना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, सिस्टम से लड़ रहे हो, मुश्किल है जंग, मगर जीतनी पड़ेगी और जीतेंगे भी। नॉर्मलाइजेशन की आड़ में जो करप्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो हम नहीं होने देंगे। लेकिन टीचर्स का क्या है, प्री से पहले 100% गारंटी के साथ सिलेक्शन करवाने के वादे के साथ कोर्स बेचो, फिर प्री रिजल्ट से पहले मनगढ़ंत कट ऑफ बता दो 120-30, फिर टियर 2 का कोर्स ले आओ, प्री के रिजल्ट के बाद फिर गुमराह करके कोर्स बेचो। एसएससी का कोई नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिस आ जाए, उस पे वीडियो बनाकर किताब बेचो, कोर्स बेचो। किसी एग्जाम का रिजल्ट आए तो स्क्रीनशॉट दिखा के कोर्स बेचो। जब कुछ ना हो रहा हो तो फर्जी कंट्रोवर्सी लीचर बोल करके मीटर करके कोर्स बेचो। प्रचार के लिए पीवाईक्यू से कॉपी पेस्ट की हुई किताब को सिलेक्शन दिलाने वाली मशीन बनाकर किताब बेचो, उसके साथ ले जाओ, पागल हो जाओ। मैंने यहाँ देखा 2017 में फेमस हुए, 15 पब्लिक लाइन में लगे थे, बाबूजी कुछ नहीं करना, कंटेंट तैयार रखा है, तुम्हारी फोटो छाप देंगे बस। हमको ऐसे फोटो नहीं छपानी भाई, हमें गुमराह नहीं करना लोगों को। मेरी समझ में नहीं आता कि इस लड़की को बोल दूं कि तू बेटा 2000 क्वेश्चन एमटीएस के ले ले, तू 2000 सीएचएसएल के ले ले, इस लड़के को बोल दूं कि तू 3000 सीजीएल के ले ले, और इस लड़के को बोल दूं सेलेक्टेड तू बेटा इनका सॉल्यूशन लिख दे और फिर मैं छाती पे किताब लेके ये किताब से ही सिलेक्शन होगा। व्हाट द हेल इज दिस? इतना बेवकूफ बनाओगे? अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, इसलिए शांत रहना। अब ये सब 80 करोड़ और 90 करोड़ ना माइक्रो सेकंड लगेंगे, हवा में उड़ जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर जो एटीट्यूड है ना, तुम्हारे अंदर जो एटीट्यूड है, वो तुमने बच्चों को बेवकूफ कमा के जो मोटा पैसा कमा लिया उसका है। हमारे अंदर त्याग का एटीट्यूड है, हमने त्यागा है, बच्चों के लिए हमने त्याग किए हैं। जब बच्चों को जरूरत हुई तब हमने फ्री कोर्सेज भी यूट्यूब पे आके दिए, तमाम बच्चों की मदद भी की है। हम जिस जमाने में इतने फेमस थे जिसकी कोई हद नहीं, हम चाहते तो 5 लाख पेन ड्राइव 5-5 हजार की बेच के मोटा पैसा कमा लेते, बट हमने त्याग किया है। हमने लोगों के साथ गद्दारी नहीं की, उनके इमोशंस के साथ खेला नहीं है हमने। आज कौन सी बड़ी बात है, मैं भी आके फर्जी रील बना के आपका टाइम पास कर सकता हूं रीच बढ़ाने के लिए? यूट्यूब का मतलब नहीं है। आज लोग व्यूज की बात करते हैं, कैसे आएंगे? अच्छी चीजें पर रिव्यू जाते हैं, उसके लिए दीपक कलाल बनना पड़ता है बेटा।
जीरो से चैनल बनाया हमने। लोग कहते हैं ना कि तुम बच्चों को अपने पास ले आए, 5 सिलेक्शन के नाम पे, मैं कंटेंट के नाम पे लाया हूं। भैया जीरो से अभी मैं शुरू किया था, जीरो सब्सक्राइबर से। आज मैं लोगों को देखता हूं और तुमको भी पता है कि चैनल की शुरुआत 2 मिलियन से होती है। हर चैनल खरीदा हुआ होता है, जबरदस्ती का भौकाल बना के बस लोगों को गुमराह करते रहो, बिना सोचे समझे किसी भी वायरल चीज पे व्यूज के लिए वीडियो बना दो, फिर जब अकड़ आ जाए तो उसके पक्ष में वीडियो बनाओ, अपना स्टैंड तो है ही नहीं, फिर सॉरी बोल दो। एक सुधार हो और होना चाहिए मुझे लगता है। जिन मास्टरों ने 130 135 कट ऑफ बताकर कोर्स बेचा था और कट ऑफ 153 को डिफेंड कर रहे हैं, उनको फीस वापस करनी चाहिए, वो भी क्वार्टरली ब्याज के साथ, नहीं तो गांठें तोड़वाने के लिए तैयार है वो, मैं बता दूं। हाँ बच्चे 152-53 नंबर लाके परेशान बैठा है, तुमको मजा आ रहा है कि हम बरगला रहे हैं बच्चों को? थोड़ा तो होश ना आके बात किया करो। देखिए एसएससी से फिर से एक गुजारिश है कि भैया या तो तुम खुद ही रिजल्ट को रिवाइज कर दो, या तो मार्क्स पब्लिक कर दो। तुम्हें लगता है कि कोई घपला हुआ ही नहीं है तो तुम मार्क्स पब्लिक कर दो, वरना हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं और टूट के रहेंगे, क्योंकि इस बार सारे बच्चे सही सेलेक्ट होंगे। ऐसा समझ लो जो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ सही है और बच्चे ही काबिल नहीं है, वो गुमराह कर रहे हैं सबको। कहीं ये लोग भी तो स्कैम में शामिल नहीं, मुझे ये भी डर लग रहा है। और इस बार एसएससी को गलतियां मनवा के रहेंगे, सुधार भी होगा। नहीं तो जैसी हालत हो गई, इतना पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता है कौन सा एग्जाम देने से फेयर सिलेक्शन हो। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल से कोई एग्जाम नहीं हुआ, बच्चे सीएम सुकू के पास ऑफिस में जाकर रोते गए, लेकिन अभी भी कोई वैकेंसी नहीं निकली, पटवारी की हो, कांस्टेबल की हो। हिमाचल का युवा हर दिन हो रहा है पी पर सीएम सुकू के सर पे जूतक नहीं रहेंगे, तो सुकू है ना। हमारा काम के बस बच्चों को झूठी दिलासा देना है कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम पढ़ते रहो तुम्हारा हो जाएगा। ये गलत नहीं है, ये बच्चों के साथ गद्दारी नहीं है जो हम कर रहे हैं आज। पीएच 53 कट ऑफ पे अगले साल तो मेहनत करना तुम्हारा हो जाएगा, सबसे बड़ा झूठ है ये। चलो मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं, हम पढ़ाई भी करते रहेंगे, हम नहीं कहेंगे हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे और हम ये एसएससी से भी लड़ेंगे। और ये लड़ाई मैक्सिमम 7 दिन चलेगी। अभी टोटल के बाद एसएससी होश में आती है तो ठीक है, वरना और भी रास्ते हैं, उन रास्तों पे चलेंगे। तो आप चिंता मत करना, ये लड़ाई जारी रहेगी एसएससी से एकदम। जो बच्चे सिर्फ पढ़ने वाले हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मैं ट्यूटर्स की बात क्या करूं, तो अभिनव प्रो चैनल पे ज्योमेट्री चल रही है फ्री, रोज 9:30 बजे जाके वहां से पढ़ाई भी करते रहो साथ साथ। लेकिन ये मत सोचना कि अगले साल 150 कट ऑफ तुम निकाल लोगे, हलवा नहीं है भाई। अगले साल ये करप्शन और बढ़ेगा, मैं बताऊं कैसे। इस लड़की का हो गया, अब इससे सारे रिश्तेदार पूछ रहे हैं तेरा कैसे हुआ, तेरा कैसे हुआ। बोले मां साहब हैं वो करवाते हैं 10 लाख में, यार मेरा भी करवाना, उसका भी हो गया। अब ये क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है करप्शन में। इसको बोलते हैं करप्शन में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होना। तो स्कैम हुआ है, इतने प्रूफ अगर आपको लगता है कि काफी है और आप लड़ सकते हो एसएससी से तो लड़ो, आपको लगता है अभी और प्रूफ की जरूरत है तो हम और प्रूफ भी लेकर आएंगे, बट स्कैम हुआ है इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। और जो लोग कह रहे हैं नहीं हुआ तो आप बताओ कैसे नहीं हुआ। साफ साफ दिख रहा है कि टीचर्स पेपर में बैठे हैं वर्दी पहन के, इनकी भैंस को भोपाल ले जाओ है, इसीलिए वर्दी दी थी सरकार ने। टीचर को 70,000 सैलरी है, पेपर में बैठेंगे 2-2 लाख कमाएंगे। इतनी शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है, ऐसा लग रहा है बल्ब में पैसा कमाने का मौका आया है। एक बंदा डबल शिफ्ट कर रहा है, जैसे वो एटीएम का नहीं कर रहा 2 शिफ्ट करता हूं उसी, ऐसे बंदा कर रहा है, शिफ्टें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भारत गरीब देश है, ये भारत गरीब देश है। यहाँ पे छुटकू से टीचर रेंज रोवर में घूम रहे हैं, महंगे ब्रांड पहन रहे हैं, ये गरीब देश है। जो पहले साइकिल पे चला करते थे टीचर, आप कहते हो कि गरीब देश है, किस एंगल से गरीब देश है? हम तो नहीं मानते गरीब देश है हमारा भारत महान है, विश्व बनने जा रहा है। इकोनॉमी कौन से नंबर पे है हमारी, 4-5 में है, मेरी इकोनॉमी वीक है थोड़ी, हम गरीब देश है। 2013 में तो दोबारा पेपर एसएससी ने कराया ही नहीं, तो मैं तो अपनी 80 करोड़ की बिल्डिंग अच्छी लेके आया था पैसे। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा ये सब बातें, क्योंकि मेरा मन नहीं है। ये लड़ाई अभी अलग से चलेगी, बस मैं ये बताना चाहता हूं कि स्कैम हुआ है। और सारे टीचर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, चाहे वो केडी लाइफ के सारे टीचर्स हों जितने भी हैं, जिन सब और तमाम बच्चों ने भी बहुत अच्छा वीडियोस बनाए और टीचर्स पे इतने कमेंट किए। मैं टीचर की देख रहा था 6-6.5 लाख व्यूज पे पांडे जी, 480 कमेंट है, यानी 7,000 कमेंट तो वो आदमी गलत कर गया है। बताओ फर्जी की बातें करवा लो कि एलवी से आदमी की किताब पढ़ के सीजन निकाल गया, क्योंकि ये जहर बेचता है वो भी जहर बेचता है, दोनों एक ही कैटेगरी है ना। चलिए दिमाग एकदम खराब करके ठिकाने पे रखिए। कल 11 बजे हम ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। अगली प्लानिंग क्या होगी, टीचर्स का भी ग्रुप बन गया, टीचर अपना सजेशन देंगे, चाहे वो हमारे एसएससी वाले सर हैं, आदित्य रंजन सर, रैंकर गुरुकुल की टीम और जितने भी टीचर्स हैं, हम उन सबसे भी गुजारिश करें कि आप भी इस लड़ाई में आइए और हम सबका साथ दीजिए। और लोगों ने दिया भी है, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सब टीचर, यार इंग्लिश के टीचर्स को कोई पूछ नहीं रहा, एक से टैलेंटेड टीचर पढ़ा पा है। आप नाम ले लीजिए किसी का भी, अंकुल सर से लेकर के रानी मैम, गोपाल वर्मा, जयदीप सर से लेकर के अमन वशिष्ठ सर तक और तमाम जय सर और एक और 2 टीचर्स मैं आज जिनको देखा था इंग्लिश, एक से जबरदस्त टीचर है। अब भैया 45 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में 135 नंबर के, उनका वेटेज हमसे बहुत ज्यादा है, वो तो कोई नहीं आगे चलता। या अकेला बेहतर टीचर कहता है मैं सिलेक्शन बहुत दे रहा हूं। अब 90 नंबर कौन से सिलेक्शन देंगे भाई, हमें तो नहीं लगता खाली 90 नंबर सिलेक्शन हो जाएगा। जीएस में पढ़ा एसएससी कितना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं अपने लेवल पे अच्छा। टीचर कुछ नहीं कर रहे, इनका अपना अलग रोल है, अलग स्वैग है। या बात एसएससी के स्कैम की चल रही थी, ये टीचर्स वर्सेस टीचर, इनको खेलना मुद्दा रखा, टीचर्स वर्सेस टीचर। हम खोलने पे आएंगे, 2-3 रूम रह जाएगी। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक बिता लेते हैं। आप सबको लड़नी है जंग, होगा हमारा कुछ वक्त खराब, बट इस कुछ वक्त खराब से हम अच्छा वक्त लेके आएंगे। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, हम बदल के रहेंगे, ठीक है। हम सबका भला तभी होगा जब हम इस चीज को मिटा पाएंगे। हमें इस देश को भी अच्छा बनाना है, एसएससी को भी अच्छा बनाना है। चेयरमैन साहब को फिर मैं हटाते हुए कहना चाहता हूं कि आप सुधर जाइए। आप इतने आलसी क्यों हो गए यार, व्हाट द रीजन। आपका बच्चा होता था, आपने भी कभी पेपर दिया होगा, आपको नहीं लगता यार करप्शन हो रहा है, अरे ये लोग ऐसे ही बक रहे हैं, टीचर्स ऐसे ही बक रहे हैं, ऐसे ही बक रहे हैं, तो ऐसे ही बकते रहते हैं, इनका अपना फायदा क्या फायदा दे दोगे तुम हमें। अब क्या फायदा दे दोगे, बूढ़े हो गए हम, अब 2 वक्त की रोटी से ज्यादा कुछ ख्वाहिश है भी नहीं जीवन में। धन्यवाद, रख दो भाई, दिमाग नहीं खराब करना, ऑलरेडी बहुत पसीना आ गया।